दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि वीडियो में रहने वाला क्या है। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें पढ़ेंगे सक्षम बुक के रिवीजन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम देखिए ये सक्षम बुक की यहाँ पर ये इंडेक्स दिया होता है, विषय सूची दी होती है। इसमें हम पोषण, पोषण के प्रकार, खास समूह, यानी कि ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैं बता दूं ये भी हमारे सारी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जो भी हमारे टॉपिक थे, इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट सक्षम बुक का रिवीजन नाम से। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो वहाँ लाइन से प्रोवाइड है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चे के वजन बढ़ने की संभावित कारण क्या होता है और प्रबंधन क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कंगारू मदर केयर के बारे में। कंगारू मदर केयर क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है कि कंगारू मदर केयर। अच्छा, कंगारू कब क्या है, आप जो हमारा कंगारू है ये राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के क्या है, राष्ट्रीय पशु है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा जनरली जो कंगारू होता है वो अपनी थैली में एक बच्चे को रखता है, जिसे हम प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। उस बेबी को बच्चे में कंगारू जो बच्चा होता है थैली में रखे रहता है उसको, और वहाँ पर उसका पोषण होता है। उसी प्रकार माँ का कैसे होता है, केएमसी यानी कि कंगारू मदर केयर, उसके बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार कंगारू मादा अपने बच्चे को छाती से लगाकर रखती है, उसे दूध पिलाने के साथ उसका ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार गर्भावस्था के बाद महिलाओं को शिशु की देखभाल करने की सलाह दी जाती है, यानी कि एडवाइस दिया जाता है शिशु की सलाह देने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, कई शिशु का जन्म समय से पहले ही हो जाता है, यानी कि कभी कभी देखा होगा कि बच्चे का जनरली जो गर्भकाल होता है हमारा 9 मंथ का होता है, लेकिन कभी इन सिचुएशन में कभी कभी बच्चा 7वें या 8वें महीने क्या होता है, जन्म कर जाता है, उसका बर्थ हो जाता है। उस दौरान उससे बोलते हैं कि समय से पहले क्या हुआ, बच्चे ने जे जन्म ले लिया है। तो उस दौरान उसको आईसीयू में रखा जाता है। अच्छा, छोटे बच्चे को एक एनआईसीयू में रखा जाता है, कहाँ, एनआईसीयू में, और बड़े लोगों को आईसीयू में रखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो शिशु का जन्म समय से पहले हो जाता है। ऐसे शिशु सामान्य शिशु की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। भाई जब समय से पहले बच्चों का जन्म हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। ठीक, उसका वजन कम होगा, उसमें रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, यानी तमाम प्रकार की बीमारियां देखने को मिलेंगी बच्चे के अंदर। ठीक है, वजन कम होगा और इन्हें स्तनपान कराने में भी कठिनाई होती है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो सही से स्तनपान भी नहीं कर पाते हैं। कंगारू मदर केयर उन सभी नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक है जिनमें निम्न में से कोई भी एक आवश्यक सभी परिस्थिति मिले। देखिए क्या होता है, जन्म से पूर्व जन्मे शिशु, जो बच्चे जन्म से पूर्व यानी कि गर्भकाल जो 9 महीने का होता है उससे अगर पहले बच्चे जन्म लेते हैं, उनको कंगारू मदर केयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। शिशु जन्म वजन लगभग 2000 ग्राम से कम, यानी कि 2000 ग्राम कहने का मतलब है 2 किलोग्राम। ठीक है, अगर बच्चा 2 किलोग्राम से कम है तब भी आपको कंगारू मदर केयर की आवश्यकता होती है। जो शिशु स्तनपान करने में असक्षम होते हैं, यानी कमज़ोर होते हैं। अच्छा, कंगारू मदर में ये होता है कि जो बच्चा होता है वो उसको जो माँ होती है अपने सीने से लगाए रहती है। वहाँ पर ये होता है कि बच्चे का टेम्परेचर और माँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। कि बच्चा क्या है, माँ के सीने से लगा होता है तो बच्चे का टेम्परेचर और माँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और बच्चे का क्या है, उसकी ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी मेंटेन रहता है। बच्चे में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होने पाता है। बच्चे की श्वसन जो दर होती है, रिस्पायरेशन रेट होती है, वो भी मेंटेन रहती है। ये होती है कंगारू मदर केयर। ठीक है, अब देखिए क्या है, तकनीकी क्या है, अब इसमें कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसमें बच्चे को माँ के सीने से चिपका कर रखा जाता है ताकि माँ का सही गर्माहट बच्चे को मिल सके, मैंने बता ही दिया। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उनका तापमान स्थिर रहता है, दिल की धड़कन सामान्य बनाए रखती है। यानी कि कंगारू मदर के क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। दिमाग का विकास होता है और उनका वजन बढ़ने में भी मदद मिलती है। यानी कि ये सारे फैक्टर होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा क्या है, माँ के सीने से लगा है तो उसका क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा।
ठीक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और तमाम प्रकार की जो फायदे वाली चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर माँ के अलावा किसी भी परिवार के सदस्य के माध्यम से जाती है, यानी कि इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि माँ का ऑपरेशन हुआ होता है, यानी कि माँ का ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, उस दौरान अगर कोई सदस्य घर का और है तो भी कंगारू मदर केयर कर सकता है। ठीक है, शिशु को कपड़े पहनाए बिना सही के लगा कर रखना है। ठंड से बचाने के लिए ऊपर से कपड़ा भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। उसी टोपी व मोजे पहनाए रखें। शिशु को सीने से इस प्रकार सटा कर रखना है जिससे में शिशु को सांस लेने में दिक्कत ना हो और स्तनपान करने में सुविधा भी हो। ठीक है, एक बार में कम से कम 1 घंटे के लिए शिशु को कंगारू मदर के दी सकती है, यानी कि अगर आप कंगारू मदर दे रहे हैं तो बच्चे को 1 घंटे के लिए कंगारू मदर दे सकते हैं, अथवा धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार इसकी आवृत्ति के हर बार 1 घंटा पूरा दिन में 5 से 8 बार बढ़ाई जा सकती है, यानी कि दिन में क्या है आप 5 से 8 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे में वृद्धि का महत्व तथा पोषण की श्रेणियाँ क्या होती हैं। शिशु की वृद्धि व विकास के बिंदु पर निर्भर करता है, जैसा कि गर्भधारण के समय माँ की आयु, 2 बच्चों के बीच अंतर, गर्भाधान के समय माँ का वजन व लंबाई, गर्भ में शिशु के प्राप्त पोषण। यानी कि कभी कभी यह होता है कि अगर माँ क्या होता है जल्दी जल्दी क्या होती है गर्भवती हो जाती है, कि देखो जनरली ये होता है कि 2 बच्चे अगर लगातार हो रहे हैं तो दोनों बच्चे के बीच लगभग कम से कम 3 साल का अंतराल होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। अगर कभी कभी एक कम हो जाता है तो महिला क्या हो जाती है, कुपोषित हो जाती है, महिला की मातृ मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन महिला के लिए होती हैं बहुत ही उपयोगी होती हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जीवन के आरंभिक वर्षों में शिशुओं में एक समान रूप से वृद्धि की संभावनाएं होती हैं। बचपन के दौरान शिशु के शारीरिक वृद्धि दर पर आनुवंशिकता का कोई प्रभाव नहीं होता है, अतः चाहे छोटे कद वाले माता पिता के शिशु हों या सामान्य कद वाले माता पिता के शिशु हों, यदि बच्चे को उचित पोषण प्रदान किया जाता है तो जीवन के कुछ वर्षों में लगभग एक जैसी शारीरिक वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है भाई, जब एक जैसा स्वास्थ्य होगा तो वृद्धि भी एक जैसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे वृद्धि की दिशा पता करने के लिए आवश्यक है कि इसकी जांच नियमित रूप से की जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2006 में शिशु वृद्धि के नए मानक कई देशों में अध्ययन करने के बाद तैयार किए गए थे। इन्हीं मानकों के आधार पर वृद्धि निगरानी चार्ट टेबल तैयार किए गए हैं। इन्हीं मानकों का प्रयोग करके हम पता चलता है कि शिशु की शारीरिक वृद्धि सही से है अथवा नहीं, यानी कि WHO ने अन्य अन्य देशों में सर्वे किया था और देखा था कि वहाँ पर लोगों का विकास कैसा होता है, बच्चों का विकास कैसा होता है, और ये रिपोर्ट 2006 में आई थी। ठीक है, 2006 में स्टार्ट हुआ था और उसी के अनुसार से क्या है अब टेबल चार्ट बनाई गई है कि एक बच्चे का कितना पोषण होगा, उसकी कितनी लंबाई होगी, कितना वजन होगा, उस चार्ट में दिया होता है। ठीक है, तो उस पर ये बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कम वजन आयु के अनुसार कम वजन, यानी कि आयु के अनुसार क्या है बच्चे का वजन कम है तो क्या होता है किसी शिशु के वजन को मापने एवं उस माप की वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार उम्र के अनुसार तुलना करने से पता चलता है कि शिशु कमजोर उम्र के अनुसार कम वजन का है। कम वजन या तो हाल ही के कुपोषण, दीर्घकालीन कुपोषण या दोनों के कारण हो सकता है, यानी कि अगर बच्चा जन्म लिया है और वह कुपोषित है तो कभी कभी ये देखा जाता है कि बच्चे का जो जन्म हुआ है उसके बाद बच्चा कुपोषित हुआ है या पहले कुपोषित हुआ था, इनकी माँ अगर कुपोषित होती है तो जाहिर सी बात है बच्चा कुपोषित होगा। तो ये चीज़ें होती सामने निकल कर आती हैं। ठीक है, समानता बीमारी, साफ सफाई में कमी अथवा देखभाल में कमी भी होने पर शिशु बच्चे का वजन गिर जाता है। कम वजन के बच्चे 3 श्रेणियों के हो सकते हैं। कैसे हैं? सामान्य वजन व आयु के चार्ट टेबल के हरे रंग के भाग में, मध्यम कम वजन वजन वायु या चार्ट टेबल के पेड़ के रंग में, यानी कि टेबल दी होगी कहीं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गंभीर अल्प वजन वजन व आयु के चार्ट टेबल के लाल भाग में NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 32.1 बच्चे अल्प वजन के हैं। ये डाटा आप लिख लीजिए। देखो आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखना है, कहीं आपको एग्जाम में पूछ ले कि बताइए कि अल्प वजन वाले बच्चे हमारे प्रदेश में कितने हैं, तो 32.1% हैं। इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, थ्योरी को आपको पूरा छापना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट आउट करना है। जो थ्योरी में आपको क्वेश्चन लगता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हम आपको जो बताते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, आपको उन्हीं को कॉपी में लिखना है। ज़्यादा हैवी और लेंथी नोट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, शॉर्ट और सटीक नोट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बेस्टिंग, दुबलापन, सूखापन, लंबाई के सापेक्ष कम वजन। किसी शिशु के वजन के मापने के उस माप को ऊंचाई के अनुसार तुलना
करने से वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार यह पता चलता है कि शिशु दुबला, लंबाई ऊंचाई के अनुसार कम वजन का है। बच्चा दुबला सूखा तब कहलाता है जब उसके लंबाई ऊंचाई की तुलना में उसका वजन कम हो। बीमारी जैसे दस्त, निमोनिया, सूखापन का प्रमुख कारण होता है। इसके अतिरिक्त सही आहार न मिलना लंबी बीमारियों जैसे तपेदिक भी सूखेपन का कारण है। इस अवस्था की सही समय पर पहचान न उपचार आवश्यक हो, क्योंकि इन बच्चों में मृत्यु की संभावना अन्य बच्चों की तुलना में 9 गुनी अधिक होती है। कितनी? 9 गुनी अधिक होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सूखापन खतरे का सूचक। सूखापन क्या है? खतरे का सूचक है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सूखापन खतरे का सूचक। वजन, लंबाई, ऊंचाई के आधार पर बेस्टिंग के 3 भी भाग होते हैं। बेस्टिंग मतलब सूखापन, ठीक है। वजन व लंबाई ऊंचाई के 4 टेबल पर हरे रंग के भाग में। माध्यम बेस्टेड वजन व लंबाई 4 दिया होगा, उसी के बारे में बात की गई है, उसको कोई मतलब नहीं है। स्टटिंग या ठिंगनापन आयु के सापेक्ष। ठिंगनापन मतलब होता है नाटा। अगर किसी की आयु बढ़ जाती है तभी वो नाटे के नाटे रह जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गर्भावस्था में जब महिलाओं के शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो उसका जो होने वाला बच्चा पैदा होता है वो नाटा और मंद बुद्धि का होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान अगर महिला के शरीर में आयोडीन की कमी है तो उसका अगर बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा? उसके बच्चे में मंद बुद्धि होगी और बच्चा नाटा पैदा होगा। ठीक है, ये चीज़ सही थी। स्टनिंग या ठेनापन या नाटापन आयु के सापेक्ष कम देखो यहाँ पे क्या है, बालिका दोनों सेम एज की हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, लंबाई में ज़्यादा है और ये लंबाई में नाटी है। इसको आप देख लीजिए, ठीक है। किसी शिशु की तुलना ऊंचाई को मापने उस माप की उम्र के अनुसार तुलना करने से वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार कहा था। यह पता चलता है कि शिशु नाटा उम्र के अनुसार कम लंबाई का है। स्टनिंग का कारण है लंबे समय में शरीर की आवश्यकता अनुसार कम आहार मिलना या बार बार बीमार पड़ना। यह लंबे समय से कुपोषण न होने का सूचक है, जिसके कारण वृद्धि रुक जाती है। इसके कारण क्या है, सही से पोषण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ठीक है, नाटेपन के विषय में जानकारी व सही समय पर पहचान करना आवश्यक है। स्टनिंग से बचाव 2 वर्ष तक संभव है। इस आयु के बाद लंबाई गंभीर रूप से बाधित हो जाती है और इसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। नियमित वृद्धि निगरानी, सही आकार एवं स्वच्छता व्यवहार इसके कारण बचाव की अगर आप क्या है हाइजीन कर रहे हैं, स्वच्छ रख रहे हैं, आप पोषक आहार ले रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में इनटेक कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो आपके क्या है शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, न लंबाई का, न ऊंचाई का, न क्या है, आपका शरीर स्वस्थ और निर्बल रहता है, क्या होता है, सुडौल रहता है, मजबूत रहता है। जीवन के कुछ 6 माह में शिशु का वजन उसके पोषण का अच्छा सूचक है। यदि इस समय शिशु का कम वजन है और उसकी देखभाल में चूक हो गई है तो 6 माह के पश्चात बेस्टिंग तथा स्टिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसको आप याद रखिएगा, कोई ज़्यादा खास इशू नहीं है। अब बात करेंगे बच्चे का वजन नहीं बढ़ने के संभावित कारण तथा आवश्यक प्रबंधन, यानी कि बच्चे का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पहले ही बात करिए 0 से 6 माह के बच्चों की। कौन से बच्चों की? 0 से 6 माह के बच्चों की बात की गई है। यहाँ पर कारण क्या है, पर्याप्त मात्रा में दूध न मिलना, स्तनपान की सही स्थिति व स्तनपान से जुड़ाव न होने के कारण, कमजोर शिशु, अस्वस्थ माँ, पानी, ऊपरी आहार, फार्मूला दूध भी न देना। यानी कि बच्चे का क्या है, वजन अगर कम हो रहा है, वजन वृद्धि नहीं हो रही है तो उसमें उसका सही से स्तनपान नहीं हो रहा है, सही से उसको क्या है दूध नहीं पिलाया जा रहा है, उस स्थिति में बच्चा कमज़ोर होगा, कुपोषित होगा और उसका वजन नहीं बढ़ेगा। ये होता है वजन में वृद्धि का कारण, यानी कि वृद्धि अगर नहीं हो रही है तो उसका एक कारण होता है। बोतल से दूध पिलाना तथा फार्मूला दूध का प्रयोग करना, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि अगर बाहरी दूध पिला रहे हैं, फार्मूला दूध होता है मतलब गाय भैंस का दूध देना, उस स्थिति में क्या होता है कि अगर आप बच्चे को दूध दे रहे हैं बोतल से और बोतल को आपने सही से साफ़ नहीं किया है तो उसमें संक्रमण हो जाता है और बच्चा जब दूध पीता है तो बीमार हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो इस अवस्था में भी क्या होता है, बच्चे में वृद्धि यानी कि उसका सही से वजन वृद्धि नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो बच्चे के विकास और वजन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चिकित्सीय समस्याएं। यदि उपरोक्त प्रयास करने पर भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो शिशु को चिकित्सीय समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि ये जो उपाय हैं ये अगर काम नहीं कर रहे हैं, ये कारण हैं, जो कारण क्या हैं, ये वृद्धावस्था ये जो हमारे वजन में वृद्धि करते हैं उसके कारण नहीं है तो उसका कोई चिकित्सीय कारण हो सकता है, यानी कि उसको किसी प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। इसका निवारण क्या है, इसका प्रबंधन क्या है, सही स्थिति का जुड़ाव करने में माँ को सहयोग देना चाहिए तथा माँ का आत्मविश्वास बढ़ाएं। यानी कि आप स्तनपान करवा रहे हैं तो उसकी स्थिति सही होनी चाहिए। जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में बच्चों को आप दूध पिला रहे हैं वो सिचुएशन आपकी सही होनी चाहिए। यदि माँ को किसी भी प्रकार की समस्या है तो चिकित्सीय सलाह लेने कहें,
एक बार स्तनों की जांच डॉक्टर से करवाने की भी सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। केवल स्तनपान कराने के लिए माँ को प्रोत्साहित करना चाहिए। बोतल के प्रयोग के नुकसान बताना चाहिए, यानी कि बोतल का प्रयोग करना क्या है, उसके नुकसान बताना चाहिए, उसके फायदे नहीं बताना चाहिए। यदि किसी कारणवश शिशु को माँ का दूध बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकता है तो उस दशा में गाय भैंस के दूध से सही प्रयोग की जानकारी भी माँ परिवार को देनी चाहिए। जैसे निर्देशानुसार कि दूध में पानी मिलाना, कटोरी चम्मच था, पाला दही का प्रयोग करना, ये सब क्या है आप प्रबंधन कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, इसमें पढ़ाने से कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आज की वीडियो इतना ही, मुझे कहीं जाना है तो इसमें आपको थोड़ा क्लास लंबी नहीं ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर रोक के। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।